आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सो कॉल्ड ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के खिलाफ एक पिटिशन दर्ज हुई पिटिशन की समाअत हुई। ये तीसरी समाअत थी। ये जो पिटिशन है ये 101 खानदानों की जानिब से आई है, जिनका सबका एक ही कंप्लेंट है, एक ही इल्ज़ाम है और उनका कहना है कि उनके बेटों और बेटियों को झूठे ब्लास्फेमी के केसेस में फंसाया गया। सिर्फ फंसाया गया है बल्कि उनका कहना है कि तमाम केसेस की एक तो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते हुए केसेस सारे, और मुद्दई भी उनमें एक ही है। आपको याद होगा कि जनवरी 2023 में पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट आई थी इस सो कॉल्ड ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के बारे में। लीगल कमीशन ऑफ ब्लास्फेमी कहा जाता है, जिसमें यह इल्ज़ाम लगाया गया था और काफ़ी उसमें डिटेल्स भी थी कि ये झूठे ब्लास्फेमी केसेस में लोगों को फंसा रहे हैं और जितने जो 400 लोग हैं, 400 से ज़ायद शायद, जो इसमें फंसे हैं, इसमें 70% उसमें एक तो 100% सब मुसलमान घरानों से उनका ताल्लुक है, लोअर मिडिल क्लास या गरीब घरानों से हैं, एंड सब 70% से जायद 20 की उम्र के हैं या उससे कम के हैं। तो मिलकर ये पिटिशन दायर की गई इन सब विक्टिम्स के, एलिजिड विक्टिम्स के खानदानों ने, और जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान जो हैं उन्होंने कहा कि क्योंकि इतना इंटरेस्ट है इस केस में और इतना पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है, तो इसकी जो समाअत हैं उनकी बराह रास्त नशरियात भी साथ साथ होंगी, मतलब ऑनलाइन लाइव ट्रांसमिशन होंगी। आज इसकी तीसरी समाअत थी और पिटिशनर्स के वकील हादी अली चट्ठा हमारे साथ हैं। हादी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप हमें बताते हैं कि आज की समाअत में हुआ क्या? जी ज़रा, आज जो समाअत हुई उसके अंदर अभी जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी तरफ से आर्गुमेंट्स मुकम्मल किए जा रहे हैं। आज शहजाद खान जो कि स्पेशल ब्रांच की और एनसीटीआर की रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग का हिस्सा है और 3 से 4 FIRs के मुद्दई भी हैं, इन्हीं FIRs के कंप्लेनेंट हैं, उनके वकील साहब जो हैं अब्बासी साहब, उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स किए मुकम्मल और ऑनरेबल कोर्ट ने बड़े तहम्मुल से घंटा सवा घंटा उनको सुना। और उसके बाद अब जो है कामरान मुर्जा साहब जो हैं, जो आई गेस हाफिज शाम के वकील हैं, अनदर मेंबर ऑफ द एलिजिड ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप, उनके आर्गुमेंट्स को सुना जाएगा और फिर आदिल अजीज काजी साहब जो है वो एक और रिस्पोंडेंट की तरफ से जो है वो आर्गुमेंट्स मुकम्मल करेंगे। उसके बाद हमें रिबटल का मौका दिया जाएगा पिटिशनर्स के वकला को, और हम सारे वकला जो हैं उस्मान वड़ाइद साहब और आबिद साकी साहब लीड कर रहे हैं, बाकी सीनियर काउंसिल जो है आसिफ तंबोली साहब हैं, मैं हूँ, ईमान मजारी है। हम अपने रिबटल में जो है इनको जो है रिस्पॉन्ड करेंगे इनके आर्गुमेंट्स का और फिर उम्मीद करेंगे कि ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक फैसला देगी। अच्छा हादी साहब, अब ये इसकी डे टू डे हियरिंग्स हो रही हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईद से पहले इसका कोई रिजल्ट या कोई वर्डिक्ट आएगा? जी यकीनन ईद से पहले ही आना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा कुछ खास में रह नहीं गया। सब चीजें तफसील से जो है हल हो चुकी हैं। इसमें मैं बताता चलूं कि इसके अंदर जो एक कंसिडरेबल डिले आया और कोई भी मसाइल जो पैदा हुए जिसके बाबत अदालत को जो है वो कुछ वकला को कंटेम्प्ट के शो कॉज इशू करने पड़े, 2 वकला के लाइसेंस वकालतनामे कैंसिल करने पड़े अदालत में कि वो अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, और उसके अलावा भी बाकी सब कुछ जो हुआ, इम्प्लीमेंट की दरखास्तें जो आई मुख्तलिफ बार काउंसिल्स की तरफ से, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, जिनका बज़ाहिर इस पिटिशन में कोई ताल्लुक नहीं था मगर वो भी इसकी पार्टी बनना चाहते थे रिस्पोंडेंट की तरफ से, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिले आया। बट एवरीडे हियरिंग भी इसलिए की गई ताकि जल्दी कंक्लूड हो सके। अब वो बाकी सब मराहिल जो है मुकम्मल हो चुके हैं, तो अब यही कुछ अहम जुज़ रह गए हैं इनके बकिया आर्गुमेंट्स के और हमारे रिबटल के, जिसके बाद और कोई चीज बज़ाहिर नजर नहीं आती जिसकी वजह से डिले हो, तो ये इंशाल्लाह कंक्लूड हो जाएगा। अच्छा हादी, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई 134 मुतासरीन हैं जिन्होंने कमीशन की तश्कील के लिए वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त दी थी, लेकिन ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत ने नहीं सुनी। फिर इनमें से 101 जो हैं कंप्लेनेंट्स उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। अब वजारत दाखिला से उन्होंने कहा है कि भाई क्या मसला है कमीशन का, तो उन्होंने कहा है जी कि ये कैबिनेट के इख्तियार में है, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है और अदालत इस बारे में हमारी रहनुमाई करे। तो अदालत ने कुछ गाइडेंस भी दी है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है वो कमीशन का सरबराह होना चाहिए, उसमें FIA साइबर क्राइम के अलावा एक इंडिपेंडेंट IT माहिर और मजहबी स्कॉलर भी होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि अब हुकूमत इस मूड में है कि अदालत की सुने और ये कमीशन बिलाखिर कायम हो जाए और फिर वो छानबीन करे कि ये क्या फ्रॉड है?
जी, बज़ाहिर हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं एजी ऑफिस से जो पेश हुए होते रहे इन केसेस में, उनकी तरफ से बज़ाहिर कोई ऐसा जवाब नहीं आया कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है या उन्हें कोई बज़ाहिर ऑब्जेक्शन है कमीशन की तश्कील में। वो आई थिंक इस तरह के मामलात में आप सब भी समझते हैं, हम सब समझते हैं कि वो चाहते हैं कि अदालत ये जिम्मेदारी और ये रिस्क और ये जो है ओनस अपने ऊपर ले और ऑर्डर करे कि कमीशन बनाया जाए ताकि वो इसको कमीशन को बनाए, क्योंकि ये मामला ऐसा सेंसिटिव है कि कोई भी जो है वो जुल्म को जुल्म देखते हुए भी उसको जुल्म कहना नहीं चाहता दुनिया के सामने, पाकिस्तानी जो है वो सोसाइटी के अंदर, कि कहीं उनका कोई मसला ना पैदा हो जाए इस वजह से। वरना हुकूमत से बज़ाहिर ऐसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो आई थिंक इंतजार कर रहे हैं, वो ये रखना चाहते हैं अदालत की कंधों पे, या उनकी जिम्मेदारी है। ये वसत औसत और शाहजेब ना हमारी वैसे तो बड़ी सख्त रियासत है, इन चीज़ों में नरम पड़ जाता है, हार्ड स्टेट। मैं थोड़ा हादी, अगर आप थोड़ा सा इस पे मजीद अगर आप वजाहत कर सकें। मुझे इंप्रेशन ये मिला जिस तरह से आपने बताया कि ज़ाहिर है कि ये हेयरिंग लंबी भी थी, लेकिन अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो अदालत का, जज का थोड़ा नो नॉनसेंस रवैया था, क्योंकि हमने देखा है कि जिस किस्म का ये मामला है उसमें अदालत पे प्रेशर डालने के लिए भी वो बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि कैसे उसको टैकल किया है कोर्ट ने? जी बिल्कुल। ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने बड़े ही प्रोफेशनल और लीगल एथिक्स को जो है वो मलूज़े खातिर रखते हुए इनको हैंडल किया, क्योंकि मैं आपको बता चलूं कि ये जो हेयरिंग हो रही है इस कमीशन की लिए पिटिशन की, इन हेयरिंग्स के दौरान वकला साहिबान ने, जो रिस्पोंडेंट्स के वकला हैं, उन्होंने बहुत शोर वावेला किया और उन्होंने देयर वाज दिस वन हेयरिंग जिसके ऊपर उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट को नामजद करते हुए, बोलते हुए उनका नाम कहा कि आपकी वजह से इस वक्त ऑनलाइन गुस्ताखी हो रही है। और अदालत से बहुत शौक हुई और उन्होंने अदालत ने इस्तफसार किया कि मेरे वजह से कैसे ऑनलाइन गुस्ताखी हो रही है, अनाउजुबिल्लाह। तो उन्होंने बताया कि आपके ऑर्डर, आपने जो ऑर्डर किया है या इंक्लिनेशन शो किया है कि आप कमीशन की तश्कील का ऑर्डर करेंगे, इसकी वजह से हो रहा है और ट्रायल्स रुक गए हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि ट्रायल्स बिल्कुल चल रहे हैं अपनी स्पीड पर, बल्कि इनफैक्ट एक अनफेयर स्पीड पर चल रहे हैं, जहां पे उन्हें एक प्रॉपर डिफेंस का राइट नहीं मिलता, काउंसिल एंगेज करने का राइट नहीं मिलता, प्रॉपर डिफेंस प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता। और इवन आज रावलपिंडी सेशन कोर्ट ने 5 अफराद को सजाए मौत दी इसी ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के केस में, जहां पे एक एफआईआर दर्ज हुई थी। और इसके अलावा इन्हीं हेयरिंग्स में 2 वकला ने अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर, जिन कुर्सियों पे वो बैठे होते हैं अदालत में, जिन बेंचेस पे, वहीं से खड़े होकर अदालत पे चीखों पुकार की, जिसपे अदालत ने उनका वकालतनामा कैंसिल किया और कहा कि आप मेरी कोर्ट में इस केस में अपेयर नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने अदालत पे चीखों पुकार किया, और ये एक रिटन ऑर्डर का हिस्सा है। इसके अलावा एक वकील साहब और ने, उन्होंने बदतमीजी की, आई थिंक कल का वाकया है वो, और जावेद मदर साहब, और उनको शो कॉज इशू हुआ कंटेम्प्ट का। अदालत ने इस बात का जिक्र भी किया हेयरिंग के दौरान कि अगर आप एक इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में इस किस्म का प्रेशर कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे जत्थे लेके आते हैं, तो सारे लोग उन हेयरिंग्स पर आते हैं और फैमिलीज को हरासा भी करते हैं, तो आप ट्रायल कोर्ट में क्या करते होंगे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। यही होता है। बहुत शुक्रिया चट्टा साहब। यार वो ना, जब अगर जज में हिम्मत हो, वो कानून के हिसाब से आगे बढ़ना चाहे, उसके ऊपर कोई प्रेशर कहीं से ना हो, तो लेकिन कर लेते हैं, लेकिन फिर रियासत जज के साथ खड़ी भी हो। अब देखें, बिकॉज सिंपली ये जो बात है ना कि यार आप टोपी बना दें अदलिया को कि सर आप करें, और जजमेंट आ भी जाए एंड देन यू अबैंडन देम। क्योंकि देखें, ये तो बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर क्या प्रेशर है, हमें अच्छी तरह से याद है कि सुप्रीम कोर्ट पर क्या प्रेशर पड़ा, याद है आपको? और वो सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट, और उसके रिजल्ट भी हमारे सामने।